इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि आज सुबह यानी 12 अक्टूबर को एक इलाका, लेकिन कभी किसी शिया ने अहले सुन्नत बरादरान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपने गौर नहीं किया, हमेशा तब होते हैं जब मिडल ईस्ट में हालात कशीदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आज से 2 रोज़ पहले हमने एक वीडियो की थी कि जब खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट रोड पर एक शिया रहनुमा को शहीद किया गया था, और उसमें हमने बताया था तफसीलन ये कि किस तरह से कुछ शरपसंद अनासर, कलादम जमातों के शरपसंद फिर से उस खित्ते में फ़िरका वारियत को हवा देना चाहते हैं, हालात को ख़राब करना चाहते हैं मसल की इंतहा पसंदी के नाम पर। और आज वही हुआ कि जिसका डर था कि एक तूफ़ान जो कि बड़ी मुश्किल से थमा हुआ था, जरगों के बाद और अमन मुआहदों के बाद फिर से फ़िरका वारियत को हवा दी गई शिद्दत पसंदों की जानिब से। फिर से इन शर पसंदों की कार्रवाइयों के नतीजे में आज ज़िला कुरम में 15 से ज़ायद अफराद इस आग की लपेट में आ चुके हैं। 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में आज 2 अलग अलग वाक़यात हुए। ये वाक़यात कैसे हुए, इस पर भी बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल में वहाँ के शिया सुन्नी दोनों मसालक के अफराद को, शिया सुन्नी बरादरान को बड़ी हिकमत से, बड़ी बसीरत से काम लेना होगा। और ये लोग तो चाहते ही यही हैं, जो शर पसंद हैं इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस, वो यही चाहते हैं कि मसलकी तासुब और बढ़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत इनके दिलों में और बढ़े। जब ऐसा होगा तो वो अपने मकासद में मज़ीद कामयाब होंगे। और पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट भी मौजूद है कि जानबूझकर ये लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि जिससे मसल की तासुब को हवा मिले। और गैर मुल्की सरहद पार के शरपसंद इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, क्योंकि वहाँ पर पाक अफ़गान बॉर्डर भी है, सरहद लगती है अफ़गानिस्तान की। इसलिए मुल्क दुश्मन अनासर भी ऐसे वाक़यात को हवा देने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। दर हकीकत ये जो वाक़यात हैं ये ज़मीनी तनाज़ात हैं, लेकिन इनको रंग बाद में मसल की तासुब का, मसल की दुश्मनी का दे दिया जाता है। और आज जो कुछ हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद शहीद हुए हैं, कई ज़ख्मी हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि आज सुबह यानी 12 अक्टूबर को एक इलाका अलज़ई, वहाँ पहाड़ों में तूरी कबीले के अफराद, कुछ शिकारी शिकार करने के लिए वहाँ पर गए। जब वो वहाँ पर शिकार कर रहे थे तो उस दौरान मकबल कबीले वालों की जानिब से उन पर हमला किया गया। ये बात याद रहे कि तूरी कबाइल वाले जो हैं वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और मकबल वाले जो हैं वो अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके ज़मीनी तनाज़ात एक अरसे से चले आ रहे हैं। इनकी दुश्मनी ज़मीनी तनाज़ात की वजह से है, लेकिन इनको बाद में मसलकी तासुब का रंग दे दिया जाता है। यही आज हुआ, क्योंकि वहाँ पर जब इन 2 कबाइल के दरमियान झड़पें हुई, लड़ाई हुई, तो दुश्मन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसे पता था, इन शर पसंदों को पता था कि हसास हालात में फ़िरका वारियत का चूरन कितनी आसानी से इनका बिकेगा। और उन्होंने यही किया, जुल्म की इंतहा कर दी कि पाराचनार रोड पर एक मुसाफिर वैन जो कि आ रही थी, जिसमें मकबल कबीले से ही ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे, अहले सुन्नत मौजूद थे, उस वैन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े की हम भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तमाम शिया सुन्नी मुसलमान इस सानहे पर रंजीदा हैं, और अब इस सानहे के बाद फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए कुछ शर पसंदों की जानिब से सोशल मीडिया पर यह कैंपेन चलाई जा रही है कि इस वाक़े में शिया अफराद मुलव्विस हैं, जबकि वहाँ के शिया उलमा ने जुल्म की मज़म्मत की। और सारी दुनिया जानती है हम तो हमेशा से जुल्म के ख़िलाफ़ रहे हैं। और ये बात भी याद रहे कि माजी में कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को टारगेट किया गया। उनमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, लेकिन कभी किसी शिया ने अहले सुन्नत बरादरान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि हमेशा यही मौक़िफ़ दिया जाता है कि ये शर पसंद हैं ऐसा करने वाले, तकफ़ीरी सोच रखने वाले अफराद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये अनासर ना शिया हैं ना सुन्नी हैं, बल्कि ये फसादी हैं। ऐसे अनासर इस्लाम के दुश्मन हैं, बल्कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं कि मासूम लोगों को मार कर और बाद में उसको शिया सुन्नी का नाम देकर एक दूसरे के दिलों में नफ़रतें पैदा करना चाहते हैं ये लोग। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस तरह से ख़वारिज के बारे में ये डिक्लेयर किया गया रास्ते पाकिस्तान की जानिब से कि इनके लिए लफ्ज़ मुफ्ती, लफ्ज़ मौलवी, लफ्ज़ हाफिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसी तरह से इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस जो अनासर हैं उनके लिए भी शिया सुन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात आप जहन में रखें कि इस तरह के वाक़यात आपने गौर नहीं किया, हमेशा तब होते हैं जब मिडल ईस्ट में हालात कशीदा होते हैं। फ़लस्तीन, लबनान, यमन, इस खित्ते में जब हालात कशीदा हुए हैं, जब हालात ख़राब हुए हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में
کرم اور پارا چنار کے علاقوں میں بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کو خصوصاً پاکستان کو شیعہ سنی اتحاد کی بے حد ضرورت ہے، اور جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ یہ آگ یہاں پر بھی لگانا چاہتی ہیں۔ اس لیے تمام شیعہ سنی برادران کو بڑی بصیرت سے، بڑی عقل سے کام لینا ہوگا، اور سب سے اہم کردار یہاں پر حکومت کا ہے، ریاست کا ہے کہ انہیں تکفیریت کے خلاف گھیرا تنگ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ایک بات ہم سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک وہ عناصر کے جو کفر کے فتوے بانٹنے والے ہیں، جو تکفیر کرتے ہیں دوسرے مسلک کی، جس دن ان جماعتوں کے خلاف، ان عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں ہوئیں اور انہیں روک دیا گیا، اس طرح کے واقعات بھی پاکستان میں اپنے آپ رک جائیں گے۔ مومنین اکرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔